हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th इंग्लिश में मॉडल पेपर 2021 का। और दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के हिसाब से। तो दोस्तों क्लास को अंत तक देखिएगा तभी सब कुछ क्लियर होगा। और जितने क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, या फिर वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो इंग्लिश में या फिर जो वीक स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना गया है। ठीक है। और दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों में कम से कम 10 से 20 छात्रों में जरूर शेयर करिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सके। अगर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नए स्टूडेंट नोट कर लें 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो फटाफट इस व्हाट्सएप मैसेज आपको मैसेज करना है। मैसेज सिर्फ अपना नाम, जिले का नाम और आप मैथ से, साइंस से या आर्ट से ये आपको कमेंट करके लिख देना है। ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसी पैटर्न पर एकदम सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपको 2021 में पेपर भी देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन ये जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच भी करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ से। तो 30% सिलेबस कम करके ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। समय की बात करते हैं तो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक आपका 100 अंक का रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है। और 15 मिनट आपको मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, तो इस पेपर में आपको इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी दो मिलेगा। और दोनों सेक्शन ए में आपके बुक से क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में आपके ग्रामर से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन ए से। तो देख सकते हैं सेक्शन ए आपके यहाँ शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि दो पैसेज दिया रहेगा ए और बी करके, इसमें से किसी एक पैसेज का रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्ट लिखना और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। इसके लिए बोर्ड एग्जाम द्वारा 10 अंक निर्धारित यहां पर किया गया है। अब बात करते हैं पहले पैसेज की। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, पहला पैसेज है कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड आई लवली सिंस ऑफ एंड सिटीजनशिप, दे आल्सो हैव ए पोजीशन ऑफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये पैसेज आपका पहला अध्याय से, प्रोज के पहला अध्याय से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रोज के पहला अध्याय से लिया गया है। बात करते हैं दोस्तों, तो इसका रेफरेंस की बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर, पहला अध्याय आपका क्या भाई, प्रोज का ए गर्ल विथ बास्केट। ये जो लिया गया है पैसेज, ये ए गर्ल विथ बास्केट से लिया गया है। इसके राइटर है आपके विलियम सी डगलस जी हैं, विलियम सी डगलस जी है। फटाफट तैयार करते चलिएगा। ठीक है। पहले का तो इसमें आपको रेफरेंस लिखना होगा। रेफरेंस कैसे लिखेंगे भाई, रेफरेंस आप लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ बास्केट राइटन बाय विलियम सी डगलस। तो विलियम सी डगलस का आपको मीनिंग अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है। इतना आपको इसमें लिखना है। इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों कॉन्टेक्ट और इसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट मींस होता है प्रसंग, जैसे कि आप हिंदी में प्रसंग लिखते हैं, यानी कि इसका भावार्थ क्या होगा वो आपको लिखना होता है कि राइटर इसमें कहना क्या चाहते हैं, ये लिखना होता है प्रसंग, यानी कि आपके कॉन्टेक्ट में। एक्सप्लेनेशन में आपको इस पूरे पैसेज का एक्सप्लेन करना होता है अपने भाषा में, यानी कि इसमें राइटर ने क्या कहा है उसे अपने भाषा में इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो दोस्तों जो अच्छे स्टूडेंट वो तो आसानी से कर लेंगे। बात करते हैं जो वीक स्टूडेंट है, जिनका इंग्लिश कमजोर है, वो नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पैसेज को आपको घबराना नहीं है। आपको इस तरीके से लिखना है कि ड्यूरिंग हाई विजिट ऑफ द इंडिया अथर सा पीपल लिविंग इन विलेज। यानी कि दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आप ऐसा नहीं कि आप इसको, इस पैसेज को आगे पीछे करके कुछ अपने भाषा में इसमें आप जोड़कर ट्रांसलेट करके हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं, आपका पैसेज सही माना जाएगा। ये कमजोर वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं कि आप पैसेज को आगे पीछे भी करके लिखेंगे तो भी आपको कुछ अंक मिल जाएगा, लेकिन आपका रेफरेंस बहुत ही सही होना चाहिए। रेफरेंस आपका हर हाल में सही होना चाहिए। ठीक है। तो पहला का आपको क्लियर हो गया कि पहला चैप्टर से लिया गया ए गर्ल विथ बास्केट से, और राइटर है आपके विलियम सी डगलस जी हैं। ठीक है।
बी की बात करते हैं, बी है आपका कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वॉज। अब बात करते हैं दोस्तों इस पैसेज की, तो ये जो पैसेज लिया गया है, ये पैसेज जो लिया गया है द होम कमिंग, ध्यान सुनेगा, ये पैसेज है आपके चैप्टर से द होम कमिंग, और इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और चैप्टर का नाम है द होम कमिंग। फटाफट इसे तैयार करिए, याद करिएगा। तो रेफरेंस सेम लिखेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग राइटन बाय आर्यन या रविंद्रनाथ टैगोर, इतना आपको जरूर लिखना है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसका आप कॉन्टेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसका आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको नहीं आता तो आगे पीछे कुछ अपना अर्थ मिलाकर कुछ इसमें से सेंटेंस को चुरा कर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पैसे से रहेगा, 2 दिएगा, 1 करना पड़ेगा और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। इसके बाद दोस्तों प्रोज से ही क्वेश्चन पूछेगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी 30 शब्दों से ज्यादा आपको नहीं लिखना। इसमें से 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको 1 करना पड़ेगा, ठीक है, 1 करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसमें से 1 आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, आज इसका आंसर जो है वो हम नहीं बताएंगे, आज सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका सोल्यूशन, पूरी क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ में लेकर आएंगे और उसका भी पीडीएफ हम प्रोवाइड आपको करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान समझिएगा, आज हम सिर्फ क्वेश्चन को समझाएंगे, 1 दिन आपको देंगे इसको सरल करने के लिए, उसके बाद फिर कल हम इसी टाइम पर लेकर आएंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कहा गया है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स है और इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है, जो आपको सही लगता है उसे आप दिए हुए खाली स्थान में आपको भरना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको 4 मिलेंगे और 4 अंक के रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ये क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, प्रोज के ही बुक से रहेंगे, प्रोज के ही बुक से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला दिया, द मोस्ट एग्रेसिव वेंडर वाज द ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो दोस्तों ये पहला जो सेंटेंस है ये आपके पहले चैप्टर एक गर्ल विथ बास्केट से लिया गया है। इसमें क्या भरेंगे, द मोस्ट, ये आप अभी जस्ट आपके पैसेज में डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। ब्यूटीफुल आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर डिलिजेंट लिखेंगे, इंटेलिजेंट लिखेंगे, तो केयरफुली लिखेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, तो इसमें राइट आंसर जो होगा द मोस्ट डिलिजेंट लिखेंगे, ध्यान सुने, डिलिजेंट यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और ये सेम पैसेज में यहां पर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बी है हमारा कि आई पुट माई पेपर माई आर्म्स एंड माई लेग्स। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, कौन सा आपको बताने की कौन सा इसमें आपका सही है, ठीक है। तो पहला आपका ब्रोक है, हर्ट है, और स्ट्रेच है और स्लिप्ड है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्ट्रेच, इसमें आप यही भरेंगे, ठीक है। इसका तीसरा आपका कि एट द एंड ऑफ द डे, और यहाँ खाली स्थान में व्हेन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। अब इसमें बात करते हैं तो पुलिस, कमांडो, मिलिट्री क्या भरेंगे, तो बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आप पुलिस भरेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर पुलिस हो जाएगा। और चौथा डी है आपका कि इफ द डू नॉट हैव, खाली स्थान यू आर नॉट ह्यूमन पावर कंपेरिजन ग्लोरी मनी, तो कौन सा हो जाएगा भाई, कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि 30 शब्दों में ही इसका भी आंसर देना है, और इसमें 3 दिया है, 3 दिया है, और इसमें से आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके शॉर्ट स्टोरीज से है, ध्यान सुनिए, ये आपके शॉर्ट स्टोरीज से है, 3 देगा, 2 करना पड़ेगा, और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है, एक का क्वेश्चन 5-5 अंक के रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा है कि हाउ कैन यू से दैट शंकु वाज नॉट प्रोफेशनल थीप, तो इस तरीके से आप, और सेकेंड है कि व्हाई डिड द स्ट्रॉन्गलर लिव हिज विलेज, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 देगा और 2 करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन हम कल लेकर आएंगे पीडीएफ बनाकर, ताकि आपको समझ में आ सके। अब दोस्तों 5वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ कि एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें 2 दिया रहेगा, ये आपके किससे रहेगा, ये आपके पोएट्री से रहेगा, ठीक है। पोएट्री से 2 आपको इसमें से
दिया रहेगा पोएम, और इसमें से आपको एक को रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन सहित लिखना होगा, और इसके लिए आपको 10 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं पहला कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी इनटू ईवर विंडिंग थ्रो या थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक पोएम दिया गया है। बात करते हैं तो ये माई हेवेंस से लिया गया है। ध्यान सुने, चैप्टर का नाम है माई हेवेंस, और राइटर हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ध्यान सुने, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन और कंपोज्ड बाई। ध्यान सुने, यहाँ पर राइटर बाई नहीं लिखेंगे या राइटर बाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कंपोज्ड बाई, क्योंकि यहाँ पर कवि हैं, तो कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर लिखेंगे। ठीक है, इतना आप यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों आपका बी आ जाता है, तो बी पोएम की बात करते हैं। तो बी जो लिया गया है ये द सॉन्ग ऑफ द फ्री से लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, ये है आपके द सॉन्ग ऑफ द फ्री, और इनके कंपोज किए कौन? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी। तो लिखेंगे इसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इतना आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद आप इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन आप करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन सब हम कल के पीडीएफ में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो आप इतना फिलहाल आप देखिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसके लिए 7 अंक निर्धारित किया गया। 3 सेंट्रल आइडिया आपको देगा। ध्यान सुनिएगा, 3 सेंट्रल आइडिया आपको देगा, इसमें से आपको एक करना पड़ेगा। पहला आपका कि द सॉन्ग ऑफ द फ्री, और सेकेंड आपका द लेमेंट, और सी है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तीसरा में 3 आपको देगा, इसमें से आपको एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। इसका 7वां क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल, यानी 2 एग्जाम्पल के साथ आपको फिगर ऑफ स्पीच लिखना हो किसी एक का। 3 आपको यहाँ पर दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 में से आपको एक आपको करना पड़ेगा, लेकिन 2 एग्जाम्पल के साथ। इसके लिए आपको 2 4 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो इसका सभी का हम सभी अलंकार, ये अलंकार कहते हैं इसको, फिगर ऑफ स्पीच को। तो इसका हम कल लेकर आएंगे पीडीएफ से सोल्यूशन। इसी के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से सेक्शन बी शुरू हो जाता है, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पर शुरू होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच। 2 अंक यहाँ पर देगा, इसमें से 2 रहेगा, एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिया रहेगा, इसमें से एक आपको करना पड़ेगा। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बात करते हैं बी है आपका कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी दिए हुए ब्रैकेट के अनुसार इन लोगों को क्या करना होता है भाई? चेंज करना है, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना होगा। 2 अंक यहाँ पर निर्धारित होगा। या सिंपल सेंटेंस में अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है तो ये बदलना है। सी आपसे पूछेगा ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी दिए हुए ब्रैकेट के अनुसार इसे भी बदलना होगा। 2 दिया रहेगा, एक आपको इसमें से करना होगा। 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। डी आपसे पूछे करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए हुए वाक्य को शुद्ध लिखना है। ठीक है, डी में आपको दिए हुए वाक्य को शुद्ध लिखना है। 4 वाक्य दिया रहेगा, इसमें से 2 को आपको शुद्ध करके लिखना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो जाता है। यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम फ्रेज दिया हुआ है योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 5 ठो दिया हुआ है, आइडियम फ्रेज दिया हुआ है, और इसमें से आपको 3 करना है, और इसका सेंटेंस बहुत ही क्लियर आपको लिखना है मीनिंग। ठीक है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। इसके लिए 3 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया। सभी का हम कल पीडीएफ लेकर आएंगे सोल्यूशन सही, ताकि आपको भटकना कहीं पर ना पड़े। और बी है आपका कि राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी 3 दिया रहेगा आपको एंटोनिम्स, और तीनों को आपको करना होगा। इसके लिए 3 अंक यहाँ पर निर्धारित दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बी में आपको मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 के सी में आपको राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि 3 आपको सिनोनिम्स से आपको करना पड़ेगा। इसके लिए भी 3 अंक निर्धारित किया गया। इसमें 2-3 क्लासेस मैंने आपको बताया, बाकी और इस पर क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। इसका डी है आपका
कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको इसमें से जैसे कि हिंदी में कहते हैं कि अनेक शब्दों का एक अर्थ, वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। 3 दिया रहेगा, एक आपको करना होगा और इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, सॉरी, तीनों को करना होगा, 1 वर्ड है। ठीक है, तीनों को करना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ई आ जाता है इसमें कि यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट ऑफ डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। यानी कि ये 2 दिया रहेगा, इसका मीनिंग क्लियर आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछेगा ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में आपका इसका ट्रांसलेट करना, कल इसको हम समझाएंगे। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड। यानी 200 वर्ड में आपको 5 ठो इसमें ऐसे दिया रहेगा, किसी एक पर आपको करना होगा और इसके लिए 12 अंक निर्धारित रहेगा। तो दोस्तों ऐसे पर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, क्लास लेकर आएंगे कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, और कुछ उसमें हम कॉमन हेडिंग बताएंगे जो कि हर ऐसे में कॉमन रहेगा, उसको आप हमेशा लिखेंगे और हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है, कहता है कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और दिए हुए क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आपको आंसर यहाँ पर देना होता है। तो इसके लिए बात करते हैं, तो 6 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और इसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और इसी पैसेज में ये सब आंसर आपको दिखेंगे और इसी आंसर को आपको लिखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का दिन मिलता है पूरी तरीके से आपको इसको तैयार करने के लिए। बाकी कल हम इसका PDF सॉल्यूशन सब कुछ लेकर आएंगे और सब कुछ इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।